बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो लॉग को सुनते हुए आपने घबराना नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखने वालों में से कुछ ने फरमाइश की है, कुछ ने रिक्वेस्ट की है और कुछ देखने वालों ने ये प्रपोज़ल दिया है, तजवीज़ दी है कि व्लॉग जो है वो ठहर ठहर के और जो ख़बरें हैं उनकी तफसीलात इंतहाई तहम्मुल के साथ आपके साथ शेयर की जाएँ। तो आज फिर आपकी प्रपोज़ल, आपकी फ़रमाइश और आपके मुतालबे पे, रिक्वेस्ट पे कोशिश करते हैं कि तहम्मुल और ठहर ठहर के हमारे जो आज के प्रोग्राम की ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट से नाज़रीन एक बड़ी ख़बर है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कौमी असम्बली की डिसोल्यूशन के बाद जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जहाँ से हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऐसा लगता है कि अदालत उज़्मा जैसे मुतहर्रिक होने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक कॉज लिस्ट जारी की गई है, एक सर्कुलर कह लें, नोटिफिकेशन कह लें, जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि कल यानी जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब, वो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून, जिसको रिव्यू एक्ट का नाम दिया गया था, उस पर जो 19 जून को फ़ैसला महफूज किया गया था, वो महफूज किया गया फ़ैसला कल 3 रुकनी बेंच जो है वो अनाउंस करने जा रहा है। अब मुमकिन तौर पे फ़ैसला क्या होगा ये मैं छुपाऊंगा नहीं, जो एक नज़र आ रहा है कि ये कानून सेट असाइड हो सकता है कल जब अदालत की जानिब से अनाउंसमेंट की जाएगी इस महफूज किए गए फ़ैसले की। लेकिन नाज़रीन, इस फैसले के साथ साथ कुछ सवालात भी जुड़े हैं और कुछ एक दो एंगल और भी हैं, पहलू और भी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। सवाल नाज़रीन ये है कि ये जो रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, एक दरख्वास्त तो पटिशनर तब लेके आया था जब यह कानून बना ही नहीं था। ग़ालिबन 2 मई को दरख्वास्त जो है रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई और बाकी की दरख्वास्तें उसके बाद में आई थीं। लेकिन कोई जून के महीने से इन दरख्वास्तों पर बाकायदा जो है वो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ था। और आपने नाज़रीन को वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन रिमाइंड करवा देते हैं कि ये एक ऐसा मुनफरिद मुकदमा था जिसमें जो पटिशनर्स आए थे उन्होंने उस तरीके से अपना जो केस था वो बिल्ड नहीं किया था। इस कानून के ख़िलाफ़ उस तरीके से दलाइल नहीं दिए थे जैसे एक कंप्लेंट आके अपना केस अदालत के सामने आर्गू करता है, बिल्ड करता है। इसमें नाज़रीन हुआ ये था कि 4 पटिशन थे या 5 पटिशन, मैंने उनके वो नंबर नहीं देखे कि तादाद कुल कितनी थी, लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि इस केस में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है वो भी प्लीडिंग की यानी फ़रीक बनने की दरख्वास्त लेके आई थी और वो पार्टी बने थे। और इस केस में जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए थे, तमाम दरख्वास्त गुज़ारों ने तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकील अली ज़फ़र साहब के दलाइल को एडॉप्ट किया था। और ये हम देख के हैरान हुए थे कि जो मुकदमा लेके आए हैं वकील, वो तो इतने उन्होंने दलाइल नहीं दिए। ज़्यादा जो दलाइल थे वो तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दिए थे। तो वो तमाम कंप्लेंट जो है वो अली ज़फ़र साहब के आर्गूमेंट को अडॉप्ट कर रहे थे। तो 19 जून का ये फ़ैसला महफूज हुआ था। पहला सवाल तो नाज़रीन ये बनता है कि चंद समातों के बाद इस कानून जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, जिसमें आइनी और कानूनी मामलात इन्वॉल्व थे, आइनी और कानूनी सवालात जो है उसमें इन्वॉल्व थे, तो इतने बड़े केस का फ़ैसला महफूज भी कर लिया गया। और तकरीबन कोई पौने 2 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जो है इस केस का फ़ैसला सादिर फरमाने जा रहा है। और यहाँ पे आप नाज़रीन ये भी याद रखें कि ये कानून जब चैलेंज हुआ, इसको सस्पेंड नहीं किया गया। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, उसको पहली समात पर कानून बनने से पहले ना सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया, बल्कि आज तक वो कानून जो है वो सस्पेंड चला आ रहा है। लेकिन इसमें आप ये भी देखें कि वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला महफूज नहीं हुआ, वो केस पेंडिंग है। और सबसे जो अहम सवाल है कि जो आर्डिवली कमीशन हुकूमत ने बनाया था 20 मई को, 19 मई को, अगर वो कमीशन चलता रहता और जो आज खान साहब कहते हैं साइफर के हवाले से स्टोरी अमेरिकी मीडिया में शाया हुई है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी होती। लेकिन इससे हट के नाज़रीन जो सवाल है मेरा वो ये है कि आर्डिवली कमीशन में तो एक दरख्वास्त आई थी रिक्यूज़ल की, उस पर 6 जून को फ़ैसला महफूज हुआ था।
उसमें ना कोई आनी नुक्ता था, ना कोई कानूनी नुक्ता था। एक ज़ाती फ़ैसला करना था कि जज साहब ने वो फ़ैसला सुनना है, नहीं सुना। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब पे वो जो है वो एतराज़ उठाया गया था, लेकिन वो फ़ैसला क्यों नहीं हो सका। ये तो बड़ा केस था, आईनी और कानूनी मामला था, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून था, रिव्यू एक्ट। इस पर अगर फैसला होने जा रहा है तो वो छोटे से मामले का फैसला आज तो क्यों ना हो सका। अब वो उस आर्डुली कमीशन की फेट क्या है, तहकीकात कब होंगी कब नहीं होंगी, वो उसी तरह से मामला जो है वो लटका पड़ा है, वहाँ पे अटका पड़ा है। तो कल ये फैसला आने जा रहा है और बाज़ार ऐसा लगता है कि इसमें जो कानून है वो सेटिसाइड हो जाएगा। अब इसका एक एंगल भी है, अगर ये कानून कल सेटिसाइड होता है तो वो जो पंजाब और केपीके से मुतल्लिक इंतखाबात का मामला था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी 14 मई के फैसले के खिलाफ, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। कल जब ये केस डिसाइड होगा, जिस तरफ भी डिसाइड हो, कलअदम होता है कलअदम नहीं होता, तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जो इंतखाबात से मुतल्लिक नज़रसानी की दरख्वास्त है, उस पर नाज़रीन फिर बाकायदा तौर पर अदालती कार्रवाई का समात का आगाज़ हो जाएगा कि वो फ़ैसला रिव्यू होना है या फिर 14 मई वाला फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखेगी। और कंटेम्प्ट का मामला भी देखना होगा, क्या कौमी असम्बली की डेसोलेशन के बाद क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट जो है किसी को कंटेम्प्ट में या कंटेम्प्ट का नोटिस देने से पहले किसी को तलब करती है, तो क्या डेवलपमेंट होती है, ये भी देखने के लायक होगी आइंदा आने वाले दिनों में। इसके अलावा नाज़रीन अगली खबर जो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मैंने थंबनेल पे लिखा कि 2 नए उम्मीदवार सामने आ गए। वैसे उनको उम्मीदवार नहीं कह सकते, उनके नाम सामने आए, क्योंकि ख्वाहिश तो सबकी होती है, लेकिन जब ये नाम फ्लोट होते हैं तो वो नॉमिनेशंस होती हैं, वो रिकमेंडेशंस होती हैं। तो आज इजलास हुआ है, मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर के साथ, लेकिन कल तक ये मामला जो है वो चला गया है। इसमें एक नया नाम जो है वो सादिक संजरानी साहब का आया है, आप मीडिया पे उनका नाम भी सुन चुके हैं। और सादिक संजरानी साहब की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हो चुकी है और शहबाज शरीफ के बाद उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ भी मुलाकात की है। और इसके अलावा नाज़रीन दूसरा नाम सामने आया है, वैसे तो बहुत सारे नाम चल रहे हैं, अब्बास हैदर जिलानी साहब का चल रहा है, तसद्दुक़ जिलानी साहब का चल रहा है, मकबूल बाकर साहब का नाम चल रहा है, फवाद अहमद फवाद का नाम चल रहा है, हफीज़ शेख का नाम चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका फेवरेट कौन होगा। ये जो सादिक संजानी साहब का नाम आया है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो मुक़्तदर हल्के हैं उनका इनको आशीर्वाद हासिल है, उनके ये बंदे हैं, यहाँ तक कहा जाता है कि ये उन्हीं के बंदे हैं। तो अब ये जो नाम फ्लोट हुआ है राजा रियाज की तरफ से अपना सादिक संजानी साहब का, इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि राजा साहब की देखें कि कितनी दूर अंदेशी है, एक ऐसा नाम सामने लेके आए हैं जो रियासत के लिए काबिल कबूल है। तो दूसरा नाज़रीन जो नाम सामने आया है, जिस पे हमारे सोर्स ने हमें बताया कि नए नाम भी मुमकिन तौर पे जो है वो सामने आ सकता है, लेकिन अभी फ्लोट नहीं हुआ। इसमें कहा गया नाज़रीन कि मुझे कुछ एक मिनट निकालूँ नाज़रीन, ये जी मुलाकात कहाँ गया, मुझे एक प्रोफाइल भेजा गया, ये नाज़रीन, ये जी नाज़रीन बताते हैं, दोबारा गायब हो गया, मैं माजरत खा हूँ नाज़रीन, ये मैं थोड़ा सा जो ना इस हवाले से बिल्कुल नालायक आदमी हूँ। ये है गलबन जी। कहा गया कि एक शख्स हैं जो 2013 से लेकर 2015 तक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रह चुके हैं। नवाज शरीफ ने उनको चेयरमैन FPR लगाया था और फिर वो इकनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी भी रहे हैं 2015 से लेकर 2017 तक, और इन्हें भी नवाज शरीफ ने इकनॉमिक अफेयर का सेक्रेटरी लगाया था। और इसी तरह से कहा गया, ये एक ही बंदे के बारे में उसका प्रोफाइल आपको बता रहा हूँ कि वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 2017 से 2017 जो फरवरी 2017 से जुलाई 2017 तक, और ये भी नवाज शरीफ ने इनको अपॉइंट किया था। और गवर्नर स्टेटमेंट भी रह चुके हैं 7 जुलाई 2017 से लेके 3 मई 2019 तक नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया था। और इनको जो रिप्लेस जिन्होंने किया था वो रज़ा बाकर साहब थे। और इनसे पहले मतलब इनके जो गवर्नर स्टेटमेंट थे, ये जिनका नाम अभी मैंने आपको नहीं बताया, अभी चल के आगे शेयर करूँगा, ये इन्होंने अशरफ महमूद वथरा साहब को इन्होंने रिप्लेस किया था और फिर इन्हें रिप्लेस किया था रज़ा बाकर साहब ने। और इनसे मुतल्लिक नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इनका प्रोफाइल और भी बता देता हूँ। मेरा सोर्स कहता है कि ये सबके बहुत क्लोज़ हैं और ये ही सन इन लॉ ऑफ कर्नल ग़ुलाम सरवर चीमा साहब, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ है और वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं बेनज़ीर के दौर में। और ये अपना फिर बाकी वो जो प्रोफाइल मैंने आपको बताया उसी का वो जिक्र कर रहे हैं। और ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ करंट टीम टू नेगोशिएशन डील विद द IMF। तो ये नाज़रीन तारिक बारवर साहब का नाम है और कि उनका नाम भी किसी मौके के ऊपर फ्लोट हो सकता है। और सोर्स से बताते हैं
कि स्टैब्लिशमेंट की, मतलब सोर्स ये बताते हैं कि जो तरजीहात में शामिल है, जो IMF के साथ हमारा मुआहिदा हुआ है, वो मुक़्तदरा का जो फेवरेट है वो तो यही है कि एक ऐसा शख्स आए जो इकानमी को आगे लेके चले, जो मईशत दान हो, जो मईशत को जानता हो। तो एक नाम हफीज़ शेख साहब का है, दूसरा नाम ये तारिक बाजवा साहब का सामने आया है। लेकिन नाज़रीन, वहीं पे ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि डेडलॉक बरकरार है। जो अच्छा, ये डेडलॉक के हवाले से नाज़रीन आपको बता दें, जैसे कि मैंने कहा कि सादिक संजरानी साहब हैं। मेरी अपनी राय अगर आप पूछेंगे, मुझे नहीं लगता कि सादिक संजरानी साहब का जो नाम है वो हो पाएगा वज़ीर आज़म के लिए। पाकिस्तान में मुमकिन तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन मेरा अपना जो तज्जिया, जो मेरी जो राय है वो ये है कि सादिक संजरानी साहब उनके आदमी कंसीडर किए जाते हैं। और नवाज शरीफ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि फ़ैसला उन्होंने करना है, मुझे नहीं लगता कि वो एक ऐसा बंदा लेके आएंगे जो कुली तौर पे उन्हीं का बंदा तस्वर किया जाता हो। और कल हमने आपको बताया था कि हमारी जो बात हुई है कुछ सोर्सेज से, उनका भी यही कहना है, मुक़्तदरा के सोर्सेज से उनका भी यही कहना है कि बात जो है वो देखी जा रही है, निगाहें जो है वो लंदन की तरफ है कि वहाँ से इस हवाले से क्या फ़ैसला जो है वो सामने आता है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर है, गालिबन मैं पहले देख लूँ कि मैंने अपने थंबनेल पे उसका जिक्र किया है, नहीं किया, भुलक्कड़ आदमी हूँ, भूल जाता हूँ, इसलिए साथ में आपसे माजरत भी कर लेता हूँ। जी नाज़रीन जी, नहीं, वो ख़बर मैंने नहीं लिखी तो आपके साथ शेयर नहीं करते। तो अगली जो ख़बर है नाज़रीन वो है 14 साला बच्ची जो रिजवाना है, जिस पर तशद्दुद हुआ, उसकी जो मुल्ज़मा है सुमैया आसिम साहिबा, उनकी आज ट्रायल कोर्ट ने, जज शाइस्ता कुंडी साहब ने जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया है। और जब आर्गूमेंट किए जा रहे थे तो जो वकील थे इनके मुल्ज़मा के, उन्होंने कहा कि ये जज की अहलियाँ हैं, तो लिहाजा आप जो हमारे आर्गूमेंट सुने, और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उन्होंने कन्फ्रंट किया। तो जज साहबा ने बड़ी सरजनिश की, बर्मी का इज़हार किया कि मेरे सामने एक जज की अहलिया नहीं बल्कि एक मुल्ज़मा है जिसकी ज़मानत का मुकदमा मैं सुन रही हूँ। इसी तरीके से नाज़रीन, आज जब वो तोशा खाना का केस सुनाया गया अल-कादिर ट्रस्ट का, जिसमें खान साहब की ज़मानतों को रद्द कर दिया गया और बुशरा बीबी साहबा की जो ज़मानत का मामला था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, उसके बाद हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो अटक जेल गई हैं खान साहब से मुलाकात के लिए। तो 1 घंटे की मुलाकात वहाँ पे बुशरा बीबी साहबा ने की, और जो वकील थे उनके साथ नईम पंजोता साहब और इजाज़ भुट्टर साहब, उनकी मुलाकात तो ना हो सकी, लेकिन नईम पंजोता साहब ने ये ट्वीट ज़रूर किया है कि सरगोदा से जो उनके लॉयर विंग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सैयद ज़मीर हुसैन शिराजी साहब, जो कि वकील हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। और ये नाज़रीन, मुझे वैसे ट्वीट पढ़ के हैरानगी हुई कि ये नईम पंजोता साहब जो हैं वो सैयद ज़मीर हुसैन शिराजी साहब को, उन्हें जो गिरफ़्तार किया गया, इसको गिरफ़्तार लिख रहे हैं। इससे पहले जो भी इनका बंदा, मतलब पार्टी का या लॉयर विंग का वकील उठाया गया, तो उसको PTI वाले अगवा लिखते थे, लेकिन अब जो है वो गिरफ़्तारी का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन, अगली जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है, PTI की खातून रहनुमा शानदाना गुलजार साहबा, जिन्हें रात जो है वो उनसे मुतल्लिक़ भी अगवा का लफ्ज़ हुआ था कि पुलिस ने उनको अगवा कर लिया है। तो आज उनकी जो वालदा हैं सबाहत गुलजार साहबा, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है, जिसमें यह कहा गया कि उनकी बेटी को बंदूक की नोक के ऊपर जो है पुलिस वाले आए, और पुलिस वाले जो है वो अगवा करके ले गए, घर से उठा के ले गए। और ये जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन दायर की गई है, इसमें एक तो जो SHO हैं थाना बनी गाला के, उनको फ़रीक बनाया गया है, और जो IG हैं इस्लामाबाद के, उन्हें, और जो मुतलका थाने के DSP हैं, उन्हें इस दरख्वास्त में जो है वो फ़रीक बनाया गया है। और कल इस दरख्वास्त पे गालिब इम्कान है कि इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर भी किया जाएगा। और कल गालिबन एक और भी मुकदमा है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, जो कि आज 11 अगस्त है, जिसकी समाअत जो है वो अपना 11 अगस्त तक मुलतवी की गई थी। तो वो भी खान साहब का केस कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा, और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एक्ट का फैसला अनाउंस होने जा रहा है। तो देखते हैं इन दोनों मामलात के हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि कल वो जो उनकी मुलाकात है परवेज़ अशरफ, कह रहा हूँ, राजा रियाज़ के साथ, अपोजिशन लीडर के साथ, उसमें वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला जो है वो उसको तय कर लेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।